चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कल हम जो है धुंधकारी की कथा में चल रही थी श्रीमद् भागवत पुराण। आज धुंधकारी के विषय में आपको बताएंगे। तो कल जो आत्मदेव को फल मिला था, तो इस प्रकार से दिन समय गुजरता रहा और 3 महीने के बाद उस गौ से, जिस गौ को उन्होंने फल खिला दिया था, उस गौ से एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। जब बच्चा गौ से हुआ तो स्वर्ग सुंदर दिव्य निर्मल तरल के समान वो क्रांति वाला हुआ, क्योंकि वो जो था उसमें इतना तेज था कि जिसका कोई हद नहीं, क्योंकि उसको जो है महात्माओं ने दिया था फल, तो उसमें महात्माओं की शक्ति थी और उस फल को उसने गाय को खिला दिया था। तो जो गाय से बच्चा हुआ वो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही तेज था उसमें। तो आत्मदेव नाम का जो ब्राह्मण था उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि यार अभी तक तो मेरे घर में सब बांझे रहते थे, लेकिन अब बच्चा हो गया, मेरी गौ भी बच्चा देने लगी। तो इस प्रकार से आत्मदेव को बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही थी। तो इसी प्रकार समय व्यतीत होता रहा और बालक धीरे धीरे अपने घर में बढ़ने लगे। तो धुंधकारी जो उसकी औरत से बच्चा हुआ था उसका नाम था धुंधकारी। तो धुंधकारी तो बचपन से ही बड़ा जिद्दी और दुष्ट स्वभाव का था, इसलिए उसके साथ कोई भी दूसरा बच्चा खेलने को राजी नहीं होता था, तैयार नहीं रहता था। वह बच्चों को बुरी तरह मारता पीटता था। यदि कोई उसकी शिकायत करता तो उसकी माँ अपने बेटे की तरफदारी करती थी, क्योंकि माँ भी उसकी क्रूर स्वभाव की थी, पहले से ही वो गुस्साई थी, लड़ाकी थी। तो इसलिए माँ जो है उसका उलाहना नहीं लेती थी। तो इसके कारण जब माता पिता अपने बच्चे को बढ़ावा देंगे तो बालक जब ही बिगड़ जाता है, चाहे जिसका बालक। तो उसके इस क्रूरता के व्यवहार से आसपास के लोग बहुत ही परेशान हो गए। जो उसके गांव के मोहल्ले के पड़ोस के लोग थे वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो उसकी रोज की शिकायतों से परेशान होकर के जो ब्राह्मण एक दिन पुत्र के लिए अपनी जान देने के लिए जंगल में बैठा था, वही ब्राह्मण जो ऋषियों ने कहा कि पुत्र की तो तुझे प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उस पुत्र से तुझे कभी सुख नहीं प्राप्त होगा। लेकिन उसने जिद किया कि नहीं, मुझे पुत्र चाहिए, चाहे सुख प्राप्त हो या ना हो, लेकिन मुझे पुत्र चाहिए। तो उसकी वही समय जो है धीरे धीरे उसकी रोज की शिकायतों से परेशान होकर एक दिन आत्मदेव उसका पिता फिर से बहुत दुखी हो जाता है और रो रो कर कह रहे थे कि अब मैं कहाँ रहूं और किधर को जाऊं। इससे तो इसकी माँ बांझ भली थी। तो इतने में गौकर्ण जी वहां आ गए। गौकर्ण जी कौन थे? तो गौ के पेट से जन्म लिया, जो तपस्वियों का फल था उसको गौ को खिला दिया था चोरी से। तो गौ के पेट से जो बच्चा हुआ उनका नाम गौकर्ण रखा गया था। तो जब आत्मदेव जी बहुत दुखी हो गए तो वहां पर गौकर्ण जी आए और कहने लगे कि पिताजी को दुखी देखकर उनसे रहा ना गया। और गौकर्ण जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे भाई, वो तपस्वियों का तप था उसमें, तो बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उन्होंने
कहा कि पिताजी ये संसार नाशवान है, इसमें ना कोई बेटा है, ना बेटी है, ना धन है, ना अन्न है, ना संपत्ति है, ना महल है, और ना ही यह शरीर ही जिसे आप अपना मानते हैं। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप अपना समझते हैं। तो पिताजी आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, इसलिए आप मोह को त्याग दीजिए और मोह को त्याग करके भगवान श्री नारायण का चिंतन करो, भगवान का श्रवण करो। नारायण ही आपके कष्टों को दूर कर सकते हैं। और जब तक आप भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक आपका कष्ट दूर नहीं होगा कभी। तो पिताजी आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, तो जब आत्मदेव जी ने गोकर्ण की बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि अब हम तो वन की ओर चलेंगे, वन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो आत्मदेव जी वन की ओर चले गए और एक सुंदर सा स्थान देखकर भगवान का भजन करने लगे। और जब भगवान का भजन करने लगे तो गोकर्ण जी ने देखा कि पिताजी के जाने से इन दोनों माँ बेटों की आदत में कोई सुधार नहीं है। जब आत्मदेव जी जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए तो गोकर्ण जो था, गौ का पुत्र जो था, उसने देखा कि इनके माँ बेटे के आदत में कोई भी सुधार नहीं है और पिताजी वन में चले गए तपस्या करने के लिए, जब भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। तो इसलिए अब यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं है। अब हमको भी जंगल के लिए प्रस्थान करना चाहिए, हमको भी तपस्या करना चाहिए। तो उन्होंने गोकर्ण जी ने विचार किया कि ये तीर्थ यात्रा को चले गए। तब साधक कहता है, साधक क्या कहता है? कहता है कि पिता के वन चले जाने के बाद इस धुंधकारी ने अपने माता को लात घूंसा आदि से बहुत पीटा, बहुत मारा। जब बाप चला गया जंगल में तपस्या करने, तब माता को इतना मारा धुंधकारी, इतना मारा कि मार करके उसकी हालत खराब कर दिया धुंधकारी ने, जो पुत्र हुआ था। और जो ब्राह्मण जिसने मांगा था पुत्र, वो तो अपना निकल लिए पतली गली से। वो बोले कि अब बेकार में यहाँ रहना है, जब रोज ही इसके बुलाने आ रहे बाहर से, तो ये हमारा कहना नहीं मानता। तो इससे बढ़िया अब हम जो है बाहर तपस्या करें, जिससे हमारा कल्याण होगा। अब बची माँ, तो जब माँ बची और पिता चले गए तो माँ को वहां मार के पीट डाला। और जब मार के पीट डाला तब बता, और अपनी माँ से कहने लगा कि बता पिताजी धन कहाँ रख गए हैं, पैसा रुपया कहाँ रखा है। तब माँ बताती नहीं है, तो जलती हुई लकड़ी लेकर के कहता है कि अब तेरी खबर लूंगा मैं। तो उसकी इन धमकियों से, उपद्रव से जब उसकी माँ तंग हो जाती है तो माता जो है रात्रि में कुएं में जाकर के गिर जाती है। और जब कुएं में गिर जाती है तो इसी से उसकी मृत्यु हो जाती है। माँ की कुएं में मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो अब तो ये दुष्ट 5 वैश्याओं को अपने घर पर ले आता है। जो धुंधकारी नाम का पुत्र होता है, वो 5 वैश्या अपने घर में लेकर के रख लेता है। तदा उसके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता ने उसकी बुद्धि हर लिया। उसके जैसे कर्म हो गए तो उसकी सारी बुद्धि का जो है नाश हो गए, और यह नाना प्रकार के क्रूर कर्म करने लगा, नाना प्रकार के गलत जितने भी सारे कर्म करने लगा। और एक दिन उन वेश्याओं ने उससे बहुत से गहने मांगे। बोले कि अब तो हमें गहने लेकर के दो।
तो वह काम धंधे में जो भी है काम में अंधा हो रहा था, तो मौत की उसे कभी याद ही नहीं आती थी। धुंधकारी को कभी अपने मौत की याद नहीं आती थी कि मैं इतना गलत काम कर रहा हूँ, किसी दिन मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। अब जहां तहां से बहुत सा धन चुरा करके घर लौटा। अब जब घर लौटा तथा उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण ला कर दिए, तो चोरी का बहुत सा माल देखकर रात में उन वेश्याओं ने विचार किया कि यहाँ तो निश्चय ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य ही राजा पकड़ लेगा, और जब राजा पकड़ लेगा तो ये सारा धन जो है छीन लेगा, और जब छीन लेगा तो इसको मार भी डालेगा।